सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली है फ्री कुंडली विश्लेषण के अंतर्गत। इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम है रजत परमार। रजत परमार उज्जैन मध्य प्रदेश वाले। इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 जून 1996, 14:55 उज्जैन मध्य प्रदेश। इनका जन्म अधिक माह में हुआ है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और ये इस मामले में ही अच्छा नहीं होता कि सिर्फ अच्छा होता है, ये आपको हर तरीके से भरना चाहता है, हर तरीके से आपको फलता हुआ और फूलता हुआ ये दिखाता है, और व्यक्ति होता भी है। आपका जन्म अधिक माह में आषाढ़ माह में हुआ, उत्तरायण का जन्म, दक्षिणायन का जन्म, वर्षा ऋतु। अब इस आधार पर व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र होते हैं, अष्टम भाव में स्वग्रही हैं मंगल और बुध के साथ, जहां इस कुंडली के लिए बुध भाग्य भाव के और 12वें भाव के अधिपति होकर के राजयोग कारक ग्रह के साथ और लग्नेश की युति सप्तमेश के साथ हो रही है। ऐसी स्थिति में विवाहोपरांत कई बार व्यक्ति चंचल नेत्रों के साथ आगे बढ़ता है, और कई बार आपको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि दूसरों की पत्नी, दूसरों के जो लोग होते हैं, जो दूसरे का धन है, चाहे वो किसी को भी कहें, वो प्रायः ढेले के समान समझना चाहिए। आत्मवत परदारेषु परद्रव्येषु दोष्ठवत वाली बात है, तो याद रखिएगा। नहीं तो कई बार वैसे अष्टम के मंगल हैं तो आपको थोड़ा सचेत सावधान रहना होगा। आगे अभी पहले आपने जो सब प्रश्न पूछा है, नौकरी कैसी है, अभी आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, पर एक बात बता दूं, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं, और डेफिनेटली आपको सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए। मंगल अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से वो मेहनत थोड़ी ज़्यादा लेंगे। बुध अष्टम में शुक्र के साथ बैठा है, इस वजह से विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, ऊर्जा ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि 12वें का अधिपति विपरीत राजयोग बना रहा है। ऐसी अवस्था में आपको थोड़ा दम लगाना चाहिए, और लगाइए। अभी आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, ये दशा आपको प्रतियोगिताओं में सफलता दे सकती है। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा बड़े अच्छे संतुलित होकर के आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि और चरित्र के साथ स्वभाव और स्वास्थ्य, ये सब आपके साथ खड़े हैं। मतलब आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग कि जिस व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा बहुत अच्छे हो रहे हों, वो कुंडली बहुत ही संतुलित हो जाती है। हाँ, अगर जैसे कई बार आप लोग ऐसा सोचते हैं कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है या बहुत सारी चीज़ें कैसी हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले लग्न को और लग्नेश को देखना चाहिए, और लग्न पे पड़ने वाले ग्रहों को देखना चाहिए। जैसे आपकी कुंडली में लग्न में चंद्रमा बैठे, जो इस कुंडली के दशम भाव के अधिपति है, निस्संदेह व्यक्ति हमेशा ही अपने बारे में और करियर के बारे में सोचने वाला होगा, और सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा विचार करता है कि कैसे करियर को आगे बढ़ाया जाए। अपने पैरों पर वो जल्दी खड़ा होना चाहता है, इसी वजह से उसको करियर का दबाव झेलना पड़ता है, और वस्तुतः ये एक अच्छी बात है, खास करके इस कुंडली के लिए। ये तुला लग्न की कुंडली है, जहां आरंभ में उसको कई बार छोटी मोटी नौकरी में जाना पड़ता है। लाभ भाव के अधिपति हैं, जन्म कुंडली में सूर्य भाग्य भाव में बैठे हैं। यहाँ पे आपको भाई बहनों का सुख मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुटुंब का सुख भी है, पारिवारिक सुख भी है, थोड़े कमजोरीपन से, पर मैं समझता हूं कि वो ठीक है। लग्न में चंद्रमा और त्रिकोण में सूर्य आपको एक छत्र राज्य करने वाला और स्थापित करने वाला बनाएंगे। इसके अतिरिक्त दशम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना और दशम भाव के अधिपति के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होना। पीछे राहु बैठे हैं, इस वजह से दशम भाव का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा। लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, गुरु और चंद्रमा के बीच का संबंध सामान्यतया बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, मैं उसे ठीक कहूँगा। आपकी कुंडली में कोई भी आपको चरित्रहीन नहीं कह सकता, और अगर कोई कहे तो उस पर आप विश्वास ना करना, क्योंकि लग्न में चंद्रमा चंचल पत्नी का प्रेमी बनाते हैं। लग्नेश के साथ सप्तमेश का बैठना विवाहोपरांत विवाह में कई बार व्यक्ति जो होता है दूसरों को भी देखता है, ताकता रहता है। पर वैसे गुरु ने सूर्य को देखा है, दोनों ही बहुत अच्छे बैठे हैं, इस वजह से वो खराब नहीं है। और मैं समझता हूं कि शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा आपको धनवान बनाने के लिए काफ़ी होंगे। लग्न में बैठ करके इस कुंडली के लिए आपको कम से कम चरित्र से युक्त बनाने के अतिरिक्त, क्योंकि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें कहेंगे कि शुक्र के साथ मंगल बैठते हैं तो, और राहु की दृष्टि है। हाँ, निश्चित रूप से व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, भोजन बिल्कुल ही संतुलित होकर के करे, अपच, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह की समस्या कोई ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। ये कुंडली ठीक है, और वैसे ये भी ठीक है। मैं आपको 2-3 चीज़ें और समझा दूं। इस कुंडली में शिव योग में जन्मे हैं, ये बहुत अच्छा और बेहतर होता है।
किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होने के मामले में आप किसी चीज़ से अपने आप को प्रभावित न करिए। नुकसान, फायदा, लाभ, हानि, प्राप्त होना, न प्राप्त होना, चीज़ें मिल जाएं, छूट जाएं, नुकसान हो जाए, सुख दुख और अभाव, प्रलाप, किसी दूसरे से प्रभावित होना, ये सब चीज़ आपको प्रभावित न करे। और नहीं होता होगा व्यक्ति शिव योग में जन्मे लोगों में वो भगवान शिव की भांति वो हो जाता है, जैसे उसको कोई असर ही नहीं है, वो विष पी सकता है और मक्खन भी खा सकता है, दोनों है। तो वस्तुतः आपको इन सब चीज़ों से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे कुंभ लग्न की कुंडली का बनना और यहाँ भी कुंभ लग्न की कुंडली का बनना, दशम भाव के अधिपति का दशम को देखना बहुत अच्छा है। यहाँ पे राहु का बैठना, इस भाव के अधिपति का पंचम में आना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप आगे बढ़िए, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। वैसे शनि और गुरु का संबंध निश्चित रूप से बन रहा है। गुरु जो छठवें भाव के अधिपति हैं उस पर शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है। दशम भाव के अधिपति का लग्न में जाना, सूर्य का त्रिकोण में बैठना और लाभ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में भाग्य में आना, गुरु से दृष्ट होना, रोग है इस वजह से कई बार आत्मविश्वास कमजोर हो सकता है और कई बार थोड़े बहुत बड़े भाई, छोटे भाई, बड़े भाइयों का सुख थोड़ा कमजोर सा होता है। वैसे ये कुंडली दशमांश कुंडली में लग्नेश का धन भाव में जाना, मैं लिख करके गारंटी से कह सकता हूँ व्यक्ति को धन की समस्या नहीं होगी। आपकी कुंडली के लिए नौकरी के योग हैं और 100% है। आप आगे बढ़ो। अभी आपकी कुंडली में 2026 के अगस्त से पहले तक नौकरी के योग हैं। हाँ, आप अगर विवाह के बाद अपने पति के साथ अगर अलग रहना चाहें तो निसंदेह रह सकते हैं। इस कुंडली में पिता के प्रभाव से व्यक्ति प्रभावित है, उनके स्वप्नों को साकार करना चाहता है। माता थोड़ी बहुत रुग्ण हो सकती हैं, उनको थोड़ी बहुत दवाइयाँ हमेशा चलती रहेंगी। घर से दूर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चरित्र आपका कमज़ोर नहीं है, इस पर कभी भी विश्वास रखिए और आप कभी भी मोरालिटी से युक्त ही हैं। आपका नैतिक पतन कभी भी नहीं हो सकता है। तीसरे भाव के गुरु अच्छे नहीं होते, इस वजह से आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि मंगल 8वें में है, बुध 8वें में है, शुक्र लग्नेश होकर के अष्टम में बैठे हैं, गुरु से ये तीनों ही ग्रह नहीं देखे जा रहे हैं, इस वजह से ये बात होती है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ। आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के योग हैं। व्यय आपके पास हमेशा रहेगा। व्यय के कारण आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां बनती रहेंगी। इसके साथ साथ आपका व्यय कई बार गलत चीज़ों पे भी जा सकता है, जैसे कपड़े, महंगे शौक, गैजेट और मित्रता। हालांकि मित्रों के पीछे बहुत ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, पर व्यय आपका रहेगा और खुशनुमा जीना चाहते हैं। ये तुला लग्न की कुंडली है जो कई बार सिर्फ अपने बारे में विचार करती है और लाभ देख लेना चाहती है। हमेशा ही लाभ उसको पसंद है और वो लाभप्रद स्थिति को प्राप्त कर भी लेता है। लग्न के चंद्रमा, नौमांस में शुक्र के साथ राहु का होना, पत्नी के पीछे खर्च हो और पत्नी प्रेम करने वाली, कामातुर होती हैं। दशमांश कुंडली में गुरु के साथ मंगल का बैठना, शिक्षकीय योग, इस वजह से व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और वो कम से कम अपनी बात आसानी से सबके सामने प्रस्तुत करता है। सूर्य अगर एकादशवें भाव से संबंध नहीं रखते तो आपके काम रुकने वाले हो सकते थे, पर नहीं रुकेंगे, काम बनते जाएंगे। इसके पहले आप राहु की दशा को पार करके आए हैं, इस वजह से थोड़ी परेशानी आपको राहु की दशा में रही होगी। पर वैसे अब आपके जीवन में जो दशाएं मिलने वाली हैं, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध के बाद केतु, ये उत्तरोत्तर बहुत ही अच्छाई को देने वाली हैं। इसके बाद नौमांश के बाद दशमांश कुंडली में लग्नेश का धन भाव में जाना धनवान बनाएगा। राहु और केतु आपकी कुंडली में केंद्र को खाली कर रहे हैं, पर यहाँ पे गुरु का प्रभाव है, धन है, चिंतित मत होइए। आगे बढ़कर के अगर बात कहूँगा तो आपकी कुंडली में कष्टप्रद स्थिति 2027 के अगस्त से गुरु में राहु का अंतर परेशान करेगा। इसके साथ साथ इस कुंडली में अंक हमेशा से ही 9 बहुत अच्छे रहेंगे और 4 भी बहुत अच्छा रहेगा। वैसे 9 बहुत ज़्यादा अच्छा है। धनवान योग इस कुंडली में लग्नेश का जन्म कुंडली में अष्टम में जाना, मंगल के साथ व्यापार से और अपने खुद के काम से, आरंभ में छोटी नौकरी से धन देता है। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में धन भाव को देखना, पैतृक संपत्ति, कुटुंब के साथ सुख और वाणी का प्रभाव रहता है। उसमें ऐसी लचीलेपन के भावनाओं की आवश्यकता है जिसमें आप और भी ज़्यादा नज़दीक से जोड़ें लोगों को। ऐसा तृतीय भाव ठीक है पर उतना अच्छा नहीं बना है, इस वजह से, और यहाँ पे तृतीय भाव ठीक बन रहा है,
मंगल ने बुध को देखा है, इस वजह से आपके पास कलात्मक रुचियां, लोगों को समझने की शक्ति, उनके कद्र को करना, उनका सम्मान करना, ऐसा। चतुर्थ और पंचम भाव ठीक नहीं बना है क्योंकि शनि नीचा विलासी है, राहु केतु के संपर्क में है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, सम्मान, प्रभाव और मेहनत करने के बाद परिणाम देर से मिलेंगे। सातवें भाव के साथ साथ द्वितीय भाव के अधिपति मंगल इस कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, अपमंगलिक हैं। शनि की दृष्टि मंगल पे जा रही है तीसरी, इस वजह से राहु की दृष्टि है नवीं, इस कारण से आपके जीवन में कई बार दिमाग स्टक होगा, परेशान करेगा और अनिद्रा की समस्या भी होगी। इस वजह से पेट और स्वप्न का जो एक होता है भाव, वो थोड़ा गड़बड़ है। रिसर्च आपका बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा आपकी कुंडली में बहुत अच्छी रहेगी। विदेश गमन, बाहर से धन आने का योग और व्यय का कारण बना रहेगा। स्वास्थ्य में शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव अष्टम भाव के लिए चिंताएं पैदा करता है, खास करके नाभि और लिंग मूल का क्षेत्र, मतलब जननांगों में। अष्टम भाव और लग्नेश होने के कारण शुक्र को यहाँ किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। तुला लग्न की कुंडली में शनि कारक होते हैं, वो बहुत ही अच्छे परिणाम दे सकते थे अगर वो राहु से दृष्ट नहीं होते या किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि कम से कम पंचम और चतुर्थ भाव पे पड़ती या शनि पे पड़ती, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से चतुर्थ, पंचम और छठवां भाव थोड़ा प्रभावित होगा। वैसे छठवें भाव में शनि राहु केतु का बैठना और छठवें भाव के कारक होकर के मंगल का प्रभाव या शनि का प्रभाव छठवें भाव में बैठना खराब नहीं होता, पर वस्तुतः वो आपको आलसी बना सकते हैं। मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, वस्तुतः आपके सारे स्वप्न पूरे हो जाएंगे। लग्न में चंद्रमा के और भाग्य भाव में गुरु का प्रभाव आपको कम से कम धार्मिक तो अवश्य ही बना देगा और बेहतर बनाएगा। नवम भाव भाग्य भंग योग, बुध के कारण विपरीत राजयोग बना है और मैं समझता हूं कि गुरु भी कहीं ना कहीं कुछ स्थिति में हद तक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इस वजह से पेट और पाचन शक्ति गड़बड़ ना हो। अपने घर की मिट्टी, अपने मूल जन्म स्थान की मिट्टी की पूजा करिए, उसका तिलक लगाइए और कम से कम चंदन की माला अवश्य ही अपने गले में रखिए, रक्त चंदन, लाल चंदन की माला। नवम भाव ठीक बना है, उतना बढ़िया नहीं बना है। नवमेश का पंचमेश और सप्तमेश के साथ संबंध में जाना, जैसे नवम भाव के अधिपति बुध को पंचम भाव के अधिपति शनि ने देख लिया है, इस वजह से आपको कम से कम पूर्वजों का आशीर्वाद है। पीपल के वृक्ष को आराधित करिए, अश्वत्थ वृक्ष भगवान ने कहा है वृक्षों में मैं पीपल हूँ। वैशाख माह में कम से कम आप लोगों को पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए और कम से कम गंगा जी का स्नान करना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी का दर्शन करना चाहिए, गंगा सागर का दर्शन आगे होगा और उसके बाद तिल का दान भी इसी महीने में अवश्य करना चाहिए, पूर्णिमा को, आगे भी ज्येष्ठ माह में भी करना चाहिए। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपको भी करनी चाहिए। दशम स्थान ठीक बना है, एकादशवां ठीक है, गुरु से दृष्ट होने के कारण आपका काम रुकेगा नहीं, प्राप्त वो सब कुछ आप करना चाहते हैं और हो भी जाएगा। मेहनत करिए क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल परिस्थिति बनी है और बहुत अच्छी बनी है, नहीं बनती तो मैं सीधा बोल देता नहीं है। चंद्रमा पक्ष में है, गुरु थोड़े कमजोर हो रहे हैं, लग्नेश और मंगल अष्टम में है, इस वजह से जीवन में विपरीत परिस्थिति बनी है, पर यह आगे चल करके ठीक हो जाएगी। वैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे नहीं होते, पर नौकरी भाव के अधिपति होते हैं। यहाँ शनि नौकरी के प्रदाता ग्रह हैं, नीचा विलासी हैं, इस वजह से थोड़े कमजोर हो रहे हैं, पर घबराइए मत, मेहनत करिएगा तो अभी आपकी कुंडली में 2027 के अगस्त तक आपकी कुंडली में नौकरी के योग हैं। उससे पहले 2026 के अगस्त तक अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो रास्ता बदल लीजिएगा। क्लियर है? विवाह कभी भी करना होगा तो तुला और वृषभ और इसके अतिरिक्त मकर लग्न की जातिकाएं ठीक रहेंगी। इसके साथ साथ विवाह की दिशा उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहेगी। नक्षत्र आपके लिए स्वाति बहुत अच्छा रहेगा, आर्द्रा, मृगशिरा, रोहिणी, रेवती, पुष्य, पुनर्वसु और हस्त, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा और दिशा दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छी रहेगी। क्लियर है? तब तक के लिए रविवार के लिए अपने प्रश्न अवश्य लिखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।